नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्य प्रताप सिंह आपका अपने YouTube चैनल शौर्य क्लासेस RBL में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल हमने काउंटिंग ऑफ फिगर स्टार्ट किया था। तो बेटा आज उसी के आगे से प्रारंभ करते हैं आगे की क्लास। तो कल आपका कल जो है कुछ लोगों ने इशू बताया था कि सर आप त्रिभुज गिनाते नहीं हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं। तो बेटा कल एक बेसिक फिगर कल का ही एक बेसिक फिगर है जिसका हम काउंट कराए दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपको कल एक ये फिगर बताया गया होगा। देखिए बेटा, इसमें देखो त्रिभुज काउंट कराते हैं आप लोगों को। बेटा इस बिंदु से अगर इस बिंदु को ए मान लीजिए, सबके इंडिविजुअल नाम रख दीजिए, ये बी हो जाएगा, इसका सी कर दीजिए, डी हो जाएगा और ई हो जाएगा। ठीक है, हमने बताया था बेटा कि ए बिंदु से जिस बिंदु से रेखा खींची गई हो वहीं से सामने वाले रेखा अर्थात बीई पर लाइनें खींची गई हैं, रेखा खींची गई हैं। तो हमने बताया जितने गैप हैं, जैसे 1 2 3, ठीक है, तो इन्हीं का 3 2 5 1 6 कितने ट्रायंगल हो जाएंगे बेटा? 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो आपको ये 6 ट्रायंगल हम गिनवाते हैं कहां से आए। अगर बिंदु ए से बात करें तो बेटा पहला ट्रायंगल तो आपका ये बनेगा। बताओ सबको दिख रहा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो पहला ट्रायंगल बन गया त्रिभुज ए बी और सी। दूसरा बेटा यहीं से एक ये बन जाएगा त्रिभुज ए बी और डी। ठीक है, तीसरा आपका इसी बिंदु से एक ये टोटल बन जाएगा पूरा त्रिभुज ए बी और ई। ठीक है, अब यहां से बेटा 3 त्रिभुज आपको मिल गए। अब देखिए एक ट्रायंगल बच्चा ये भी तो बन रहा है, त्रिभुज ए सी और ई। दूसरा त्रिभुज आपका बन रहा है त्रिभुज ए सी और डी। ठीक है, ए सी और डी बन गया। ठीक है, और लास्ट त्रिभुज जो बन रहा है बच्चा आपका ए बिंदु से, दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं, ए बिंदु से एक ये बन रहा है आपका ए डी और ई, त्रिभुज ए डी और ई। ठीक है, अब बेटा आप लोग समझ गए कितने त्रिभुज बने? 3 यहां से बन गए और 3 यहां से बन गए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब अगर हम इस तरह से हर क्वेश्चन में अगर बेटा इस तरह से इंडिविजुअल काउंट करेंगे तो ये जान लीजिए बहुत टाइम लगेगा हमारा। कम से कम एक क्वेश्चन लगभग हमारा कम से कम 1 से 2 मिनट लेगा। तो बेटा अगर 1 से 2 मिनट एक फिगर में हम लगाएंगे तो हम क्वेश्चन पूरे हम अपने जब पेपर देंगे तो पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो बेटा ध्यान दीजिए, इसी वजह से हमने क्या बताया है कि बेटा कुछ ना करो, जिस बिंदु से रेखा खींची गई हो वहां से 1 2 और 3। ठीक है, 3 गैप है, आपको 3 खाने मिले। आगे इसके हमने क्या बताया था बच्चा कि 3 के आगे क्या लिख दो बेटा? 4 लिख दो। कौन सी संख्या आती? 4 आती है। 4 तिया 12 और 12 का आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। अब देखिए जो कल का एक लास्ट क्वेश्चन था, शायद यही था क्वेश्चन। कल का ये लास्ट क्वेश्चन था। एक बार इसमें भी हम त्रिभुज काउंट करा दें, फिर आगे की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा इसमें भी काउंटिंग कर दीजिए, सबके नाम लिख दीजिए। ये ए बिंदु हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और ये एफ हो गया। ठीक है, अब बेटा इस बिंदु का नाम लिख दीजिए जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, सबके बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए बेटा। अब देखिए सबसे पहले
बिंदु ए से बेस BC पर BF पर काउंट कर लीजिए। बिंदु ए से बेस BF पर देख लीजिए कितने त्रिभुज होंगे। तो बेटा देखो बिंदु ए से अगर बात की जाए तो एक ट्रायंगल तो आपका ये बन रहा है ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। दूसरा आपका बनेगा ए बिंदु से ए बी और डी, ठीक है। दूसरा आपका बनेगा त्रिभुज ए बी डी। तीसरा काउंट कर लीजिए त्रिभुज ए बी और ई, त्रिभुज ए बी ई, ठीक है। चौथा आप लोग काउंट कर लीजिए त्रिभुज ए बी और एफ, ए बी और कितना आ जाएगा बच्चा, एफ आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो 4 यहां से बन गए। अब देखो यहां पर एक त्रिभुज ये बनेगा त्रिभुज ए बिंदु से त्रिभुज ए सी डी, कौन सा बन जाएगा, त्रिभुज ए सी डी। दूसरा ए बिंदु से ए सी ई, कौन सा बन जाएगा, त्रिभुज ए सी और आपका क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा। फिर आपका ए बिंदु से ए सी और कौन बन जाएगा, एफ, त्रिभुज ए सी और एफ बन जाएगा, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, अगर बात करें अब डी बिंदु से, सी का हमने काउंट कर लिया, डी से काउंट करें तो बेटा देखो त्रिभुज ए से काउंट करिए ए डी और एफ, त्रिभुज ए डी एफ, ठीक है। फिर दूसरा काउंट करिए त्रिभुज ए डी और ई, त्रिभुज ए डी और ई। लास्ट में आपका कौन सा बच्चा, लास्ट में आपका बच्चा ये बच्चा ए ई और एफ, त्रिभुज ए ई एफ, ठीक है। अब कितने त्रिभुज आ गए, 4 3 7 3 10, कितने आ गए बेटा, 10 ट्रायंगल टोटल यहां से आ गए, ठीक है। टोटल कितने आ गए, 10 ट्रायंगल आ गए। अब बेटा देखो BF बिंदु पर लिख लीजिए यहां बिंदु BF पर, सॉरी रेखा BF पर बिंदु ए से रेखा BF पर। अब बेटा दूसरा, अब यहीं से काउंट कर लीजिए बिंदु ए से रेखा बेटा इस पर KM पर, बिंदु ए से रेखा KM पर। तो अब देखो बेटा बिंदु ए से रेखा KM पर अगर बात करें तो एक त्रिभुज तो ये हो जाएगा AK और L, त्रिभुज AK और L। दूसरा हो जाएगा AKM, AKM। और तीसरा बेटा क्या हो जाएगा, ALM, त्रिभुज ALM हो जाएगा, ठीक है। बात सबके समझ में आ गई। अब देखो अब KM पर सारे के सारे ट्रायंगल हम काउंट कर चुके हैं। अब बेटा तीसरा देख लीजिए, ये भी तो एक रेखा खींची गई है, ठीक है। एक रेखा आपकी ये खींची गई है। तो अब बिंदु ए से रेखा GJ पर देख लीजिए, GJ पर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। ए से काउंट करिए, एक तो ये बन जाएगा AG और H, त्रिभुज AGH। दूसरा कौन सा बन जाएगा, त्रिभुज AGI, AGI। और फिर तीसरा कौन सा बन जाएगा, AGJ, AGJ, ठीक है। बेटा कितने त्रिभुज आ गए यहां से, केवल इस पे G से। अब जो है अब एक ट्रायंगल बेटा आपका ये भी बन रहा AHI, त्रिभुज AHI, ठीक है। आगे अब बात करें AHI बन गया एक बन जाएगा AHJ, त्रिभुज AHJ। चौथा आपका बन जाएगा, तीसरा आपका बन जाएगा
AIJ और आपका लास्ट वाला बन जाएगा, ठीक है, AIJ काउंट हो चुका, ठीक है। अब बेटा अब आपका कोई भी बनने वाला है नहीं, क्योंकि AGJ हमने काउंट कर लिया है, AGJ हमने काउंट कर लिया है। बेटा टोटल कितने हो गए आपके ट्रायंगल? 10 तो ये आ गए थे, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल बेटा कितने ट्रायंगल आ गए आपके? 19 आ गए, ठीक है। कितने ट्रायंगल आ गए बेटा? 19 आ गए, ठीक है। अब देखो, अब आपको जो कल जुगाड़ बताए थे, ट्रिक बताए थे बेटा, देखो उसको इस बिंदु से, बिंदु A से बेस BF पर काउंट कर लीजिए, कितने? 1 2 3 4। हमने क्या बताया था? जितने नंबर, जितने गैप हो उनकी क्या कर दीजिए? नंबरिंग कर दीजिए। बेटा हमने फिर एक स्विट्जरलैंड वाला फार्मूला बताया था ना, समेशन n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। समेशन n आपका मैथ का फार्मूला है, समेशन n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। तो बेटा अब देखो n का मान 4 रख दीजिए, इस पे आपका आ जाएगा, ठीक है। उससे भी अच्छा एक तरीका देखो, 4 के आगे कौन सी संख्या आएगी बच्चा? 5 आएगी। 5 4 9, ठीक, सॉरी 5 गुणे 4 20, 20 का आधा बेटा कर दो, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएंगे। अर्थात इस बिंदु से, बिंदु A से बेस BC पर कितने त्रिभुज आ गए? 10 आ गए, ठीक है। अब देखिए उसके बाद, अब देखो ये लाइन यहां तक तो है नहीं, यहीं तक है, तो इस बिंदु पर 1 2, इसके 2 आ गए, 2 1 3, ठीक है। इसमें टोटल कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। बिंदु KM पर कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। उसके बाद बिंदु A से GJ पर कितने आ जाएगा? 1 2 3, 3 2 5 6, कितने आ गए बेटा? देख लो, 10 6 16 3 19, बताओ आ गए कि नहीं आ गए? 19 त्रिभुज आ गए ना। आप देखो भैया, सबका सब काउंट हमने कर दिया है, ठीक है। अब आज का आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ देखिए बेटा, ये आपके इतने ट्रायंगल हमने लिखा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इनको आप लोग काउंट करिए, देखिए कितने आ रहे हैं। बताइए आप लोग इसमें कितने आएंगे, जल्दी से बताइए कितने ट्रायंगल आएंगे। देखो बेटा ध्यान दो, अब इस अगर ट्रायंगल की बात करें, अगर किसी एक बिंदु से बेटा, ठीक है, अगर किसी एक बिंदु से रेखाएं खींची जाती हैं,
तो हमारे बेसिक फिगर में आ जाते हैं, उनको काउंट करने में इतनी दिक्कत नहीं होती। जब जो हम पीछे बताएं, अगर आप उस अप्रोच को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा देखो, अब एक बिंदु से नहीं, अब कितने बिंदु से? 2 बिंदु से रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है। तो अब 2 बिंदुओं से रेखाएं जब खींची गई हैं, अब देखो सर जी, अब हम क्या करें कि अब तो 2 बिंदुओं से रेखाएं खींची गई, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 बिंदुओं से रेखाएं खींची गई, तो देखो बेटा, जब भी 2 बिंदुओं से रेखाएं खींची जाएं तो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं, एक अप्रोच बता रहे हैं। जब 2 बिंदुओं से समान रेखाएं खींची जाती हैं, जब 2 बिंदुओं से समान रेखाएं खींची जाती हैं, तो बेटा जिस बिंदु की तरफ से रेखा नहीं खींची गई, देखो इससे खींची गई, इससे खींची गई, इसकी तरफ रेखा नहीं खींची गई ना, तो देखो 1 2, उसी की तरफ क्या कर दीजिए, आप काउंटिंग कर दीजिए, और जो ये 2 आया है ना, इसी का आप क्यूब कर दीजिए। कितना कर दीजिए? क्यूब। 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखो, अगर इसकी बात करें तो इन 2 बिंदुओं से रेखाएं खींची गई हैं, इस तरफ से रेखाएं नहीं खींची गई ना, तो चाहे बेटा इधर से काउंटिंग कर दो 1 2 3, और चाहे इधर से करोगे तो 1 2 3, ये भी 3 यहीं पर आ रहा है, ठीक है। तो देखो 3 का आप क्यूब कर दीजिए, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, कितने आ जाएंगे बेटा? आपके 27 त्रिभुज आ जाएंगे, ठीक है। ये अभी अप्रोच बता रहे हैं, अभी आपको गिन के बताएंगे, ठीक है। देखिए तीसरे में अगर बात करें तो ये 2 बिंदुओं से रेखाएं खींची गई हैं, तो इसमें इस बिंदु की तरफ से नहीं खींची गई है। 1 2 3 4, ठीक है। 4 का क्यूब करेंगे, 4 चौक 16, 16 चौको 64, कितने ट्रायंगल होंगे बेटा? 64 होंगे, ठीक है। अब अगर इनकी बात करें तो बेटा बताओ, यही फिगर तो बना दिया गया है, यही फिगर तो उल्टा करके लिख दिया गया। इसी के 3 फॉर्म है, ठीक है। इसमें भी काउंट कर लीजिए, इसमें 2 बिंदुओं से क्या रेखाएं खींची गई हैं? देखो इस बिंदु की तरफ से नहीं खींची गई तो 1 2, इसमें भी कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। इसमें बताओ कितना आएगा? यहां से खींची गई, यहां से खींची गई, इस तरफ से नहीं खींची गई ना, 1 2 2 दूनी 4 दूनी कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में आप लोग काउंट कर ले गए। देखो इन 2 फिगर को हम इरेज किए दे रहे हैं। देखो बेटा ध्यान दो, अब इस फिगर में आपको हम इंडिविजुअल त्रिभुज काउंट कराते हैं बेटा, त्रिभुज कहां कहां से आते हैं, ठीक है। ये तो आपका तरीका था, ठीक है, ये आपकी ट्रिक थी, एक अप्रोच थी। अब आपको हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि कहां से ये त्रिभुज आए हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, इसको बिंदु ए कर देते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई बना देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु को क्या कर दें? ओ नाम रख दिए बेटा। अब आपको हम काउंट कराते हैं, इंडिविजुअल आपको हम काउंट कराते हैं कि कौन कौन से ट्रायंगल आपके बन रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखो बेटा, अगर हम बात करें बिंदु ए से सबसे पहले बेस BC पर, ठीक है। बिंदु ए से बेस BC पर, ठीक है। लिख लीजिए, बिंदु ए से रेखा BC पर, बिंदु ए से रेखा BC पर, ठीक है। तो अब कौन कौन से ट्रायंगल बन जाएंगे बेटा? बिंदु ए से अगर BC की बात करें, BC रेखा पर बात करें तो एक त्रिभुज तो आपका ये A D और B बन जाएगा त्रिभुज A D और B बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद त्रिभुज ADC बन जाएगा, त्रिभुज ADC बन जाएगा, ठीक है। अब देखो तीसरा कौन बन जाएगा? A से ABC, बड़ा वाला बन जाएगा, ABC बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इसी पे बिंदु A से अब BE रेखा पर देख लीजिए, बिंदु A से BE रेखा पर, बिंदु A से
बीई रेखा पर, बिंदु ए से बीई रेखा पर बात करें तो बिंदु ए से ए बी ओ अर्थात त्रिभुज ए ओ बी लिख देते हैं, ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी। दूसरा त्रिभुज होगा ए ओ ई, ए ओ ई। तीसरा क्या हो जाएगा ए बी ई, ए बी ई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आगे। अब बेटा ये ए बिंदु से हो गया। अब बताओ बी बिंदु से भी तो रेखाएं खींची गई हैं। बिंदु बी से बेस एई एसी पर देख लीजिए पहले। बिंदु बी से एसी रेखा पर अगर बात करें, एसी रेखा पर बात करें तो एक तो ये हो जाएगा बी ई और ए, त्रिभुज बी ई ए, बी ई ए। दूसरा बी ई सी, त्रिभुज बी ई सी, त्रिभुज बी ई आपका ये सी पूरा हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा आपका बन जाएगा बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आगे। बिंदु बी से बेटा देखो एडी रेखा पर भी तो खींची गई है। बिंदु बी से एडी रेखा पर, बिंदु बी से एडी रेखा पर बात करें तो एक हो जाएगा बी ओ डी, त्रिभुज बी ओ डी हो जाएगा। दूसरा बी ओ ए हो जाएगा, त्रिभुज बी ओ ए हो जाएगा। और तीसरा बी डी ए हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा बी डी ए टोटल हो जाएगा, त्रिभुज बी डी ए हो जाएगा, ठीक है। इतनी सबको बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए बेटा, अभी तो हमने बताया था कि बेटा 8 आएंगे। अब देखो यहां पर 3 3 6 3 9 3 12 आ गए। तो क्या ये हमारी ट्रिक गलत है? नहीं भैया, ट्रिक हमारी बिल्कुल सही है। देखिए जब हमने दोनों बिंदुओं से रेखाएं खींची तो कुछ ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, डबल बार काउंट हो गए हैं, ठीक है। देखिए हम दिखाते कौन कौन से डबल बार काउंट हुए हैं। जैसे आपका ए डी बी है, ठीक है। तो देखो ए डी बी कहां आया है, यहां पर ए डी बी की बात करें तो ए ओ बी, देखो ए डी बी। तो भैया ये देख लीजिए ए डी बी आपको यहां मिल गया, अर्थात ये वाला और ये वाला बेटा एक ही त्रिभुज है, ठीक है। बी डी ए डी बी, देखो बी डी ए डी बी, दोनों एक ही त्रिभुज है ना। अब देखो ए डी सी कहीं रिपीट हुआ है, ए डी सी। तो देख लीजिए ए डी सी, अब यहां पर भी ए डी सी आपको मिला, कहीं नहीं मिला। अब देखो ए बी सी कहीं रिपीट हुआ है, तो देखिए ये लिखा है ए बी सी। तो बेटा देखो ए बी सी अर्थात ए बी सी, बी ए सी या ए बी सी, बताओ एक ही त्रिभुज है कि नहीं। चाहे हम कहें ए बी सी और चाहे हम कहें बी ए सी, बताओ एक ही ट्रायंगल है कि नहीं। जी बिल्कुल, ठीक है। अब देखो ये वाला दोबारा रिपीट नहीं होगा। अब इसमें भी देखो 2 त्रिभुज रिपीट होंगे, ठीक है। तो देखो ए ओ बी कहीं लिखा है, ये देखो भैया ए ओ बी, ठीक है। ये जो ए ओ बी है, यहां पर जो ए ओ बी लिखा है ये वाला, ये देखो यहां पर भी क्या मिला, ए ओ बी मिल गया, ठीक है। ये वाला यहां पर रिपीट हो गया। अब देखो क्या ए ओ ई कहीं रिपीट हुआ है, ए ओ ई। तो देख लीजिए ए ओ ई बाबू कहीं नहीं रिपीट हुआ है। ए बी ई, अगर ए बी ई की बात करें तो बेटा देखो ए बी ई आपका जो है, ए बी ई आपका देखो ये यहां पर लिखा है ए बी ई, ठीक है। ये वाला आपका यहां पर रिपीट हो गया है, ठीक है। अब देखिए क्या कोई त्रिभुज रिपीट होगा, शायद हमारी समझ से तो अब नहीं होगा।
ठीक है। अब हमारी समझ से कोई भी त्रिभुज रिपीट नहीं होगा। देखो अब कितने ट्रायंगल बचे बेटा, 1 2 3 और 4, 4 तो जो रिपीट नहीं हुए हैं। और बेटा देखो कितने रिपीट हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रिपीट हुए हैं। तो यानी कि 4 इनमें काउंट कर लिए जाएंगे और 4 आपके रिपीटेड हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा यहां से आपका कितना आ गया, 8 में से 4 यहां निकाल लीजिए और 4 आपके 1 2 3 4, ठीक है। 4 + 4 कितने हो गए टोटल बेटा, 8 हो गए। कितने हो गए टोटल, 8 हो गए, ठीक है। तो हमने इंडिविजुअल आपको काउंट करा दिया है, कितने हो गए, 8 हो गए। अब देखो, अब हमें जो है एग्जाम में हमेशा काउंटिंग थोड़ी ना करनी इस तरह। अगर इस तरह से काउंटिंग करेंगे तो बेटा जो रीजनिंग का टाइम होगा आपका इसी में वेस्ट हो जाएगा पूरा, और हम काउंटिंग कर भी नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, ट्रिक की तरफ चलेंगे। कहां चलेंगे बच्चा, ट्रिक की तरफ चलेंगे, अप्रोच की तरफ चलेंगे। अब इसमें तो हमने बता दिया ना कि अगर किसी दो बिंदु से समान रेखाएं खींची जाती हैं, अगर किसी दो बिंदु से समान रेखाएं खींची जाती हैं तो बेटा जिस बिंदु की तरफ से रेखा नहीं खींची गई है तो उसी तरफ की उस जिस बिंदु से आप चाहे इस बिंदु से नंबरिंग कर दीजिए चाहे इस बिंदु से, और जिसकी तरफ से रेखाएं नहीं खींची गई हैं उसी तरफ को नंबरिंग कर दीजिए। बेटा 1 2 3, चाहे इधर से भी करेंगे तो 1 2 3, ठीक है। अब इसी 3 का क्या कर दीजिए, 3 का क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। सीधा सीधा आपका क्या आ जाएगा, 27 आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने इसको क्या कर दिया बेटा, प्रूफ कर दिया है। अब हम सब हर फिगर में गिनाएंगे नहीं, आप लोग घर में आराम से बैठ के इसी तरह से गिन लेना, ठीक है। तो बेटा इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो इस बिंदु से रेखा इस बिंदु से रेखा खींची गई है, किस बिंदु की तरफ से नहीं खींची गई, इधर से नहीं खींची गई है ना। तो चाहे इधर से काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5, और चाहे तो बेटा इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, इसी 5 का क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। तो 5 का क्यूब क्या होता है बताओ, 5 का क्यूब क्या होता है, 125 हो जाएगा, ठीक है। कितने ट्रायंगल आएंगे बेटा, 25 ट्रायंगल, 125 ट्रायंगल आएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं तक, अब मिलते हैं आप लोगों से कल, ठीक है। अपना ख्याल रखना, ठीक है। जय हिंद।